असल में 99% जो खुदा को मान रहे हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खुदा के इनकार करने के रास्ते पे लग चुकी है, जो कि आपको शायद स्टैटिस्टिक्स के एतबार से अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब आप देखें तो बड़े ज़ोर व शोर से ऐसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं जिससे लोगों के अक़ीदों को खोखला किया जा रहा है, उनके जहनों में डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो अपने दीन से, अपने मज़हब से और खुदा से दूर होते चले जाएं। आप यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के हालात देख लें, कॉलेजेस के हालात देख लें, उस स्टेज पर एक बड़ी तादाद आ चुकी है जहाँ से अगला स्टेप फिर एथिज़म ही है सिर्फ। तो अब एक काम तो ये था कि सब पहले इनकार कर बैठे हैं, उसके बाद फिर हम मेहनत करें। अब और दूसरा काम ये है कि भाई मैंने आपके सिम्टम्स देख लिए हैं कि किधर जा रही है बीमारी, तो उस सिम्टम्स पर ही रोक लगाया जाए। तो बस वो उस सिम्टम को हमने देख लिया, भांप लिया, उन सिम्टम्स को रोकने की कोशिश की गई कि भाई कबल इसके कि ये मुकम्मल तौर पर अपने मज़हब से बज्जन हो जाएं, डाउट्स की वजह से इनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। और मैं समझता हूँ डज़ गॉड एग्जिस्ट, ये दर हकीकत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल है। सारी चीज़ें बाद में आती हैं, दुनियावी तरक्यात बाद में, पॉलिटिक्स बाद में, एजुकेशन बाद में, सारी चीज़ें बाद में, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन प्राइमरी दर्जा अगर किसी चीज़ को हासिल है, सबसे आला दर्जा किसी चीज़ को हासिल है, वो ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और अपने क्रिएटर को राज़ी करने का तरीक़ा क्या है। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दिलाना ये मकसूद था। अच्छा, आपने जिन साहब को इस डिबेट के लिए बुलाया, जिनको आमंत्रित किया, जावेद अख्तर साहब, वो उन्होंने फिल्मों की जो स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने खुद स्वीकारा है भगवान की आस्था को, लोगों की आस्था को खुद उन्होंने पर्दे पर उतारा है। तो वो शख्स, आप उनसे डिबेट कर रहे हैं खुदा के होने पर ना होने पर। वो उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो अपने बिलीफ के एतबार से एथीस्ट हैं, और एथीस्ट ही नहीं बल्कि खुदा के ख़िलाफ़ और मज़हबों के ख़िलाफ़ अक्सर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ बोलते आए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक शख्स अगर एथीस्ट है, उसकी पर्सनल ओपिनियन है, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब एक इंसान ओपनली पब्लिकली किसी को मॉक करे, किसी के रिलीजन को मॉक करे, या ये कि खुदा के ताल्लुक़ से नाजेबा अल्फाज कहे, तो ये चीज़ ज़ाहिर है काबिल कबूल तो नहीं है। अब इसमें दो तरीक़े हो सकते हैं, या तो वायलेंस इख्तियार किया जाए जिसके हम कायल नहीं हैं, और दूसरा तरीका ये है कि भाई सामने वाले से एकेडमिक गुफ्तगू कर ली जाए और लोगों के सामने 2 और 2 4 की तरह वाज़े हो जाए कि भाई ये जो डाउट्स लोगों के सामने रखते आया है इसकी कितनी अहमियत है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप एकेडमिक अंदाज में जवाब दे दें, बस हमने